हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 7:30 बजे, जब मैंने यहाँ पे माता की चौकी को लगाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने माता की चौकी को लगा लिया था और इसी बीच में पहुँच चुकी थी हमारी बहन। तो मैंने ना उसको थोड़ा सा एक चॉकलेट और थोड़ी सी दक्षिणा दे के उससे कहा कि ये सगुन तू कर ले, सबसे पहले कंचिका तू हमारे लिए है यहाँ पे। तो उसके बाद मेरी माता रानी की यहाँ पे मैंने चौकी अच्छे से लगा ली थी। पूजा पाठ हमने अच्छे से कर कुर के ना, अब फिर बारी थी खाना बनाने की। यहाँ पे मैंने कंचकों के लिए कुछ सामान लेके आई थी जो उन्हें गिफ्ट में मैं देने वाली हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें ना भगवान जी के सामने रखी, क्योंकि सबसे पहले तो यही हैं जो हमें ये मौका देते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने यहाँ पे काम में। तो मुझे रसोई के बहुत सारे काम करने थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आटे से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आटा गूँथना स्टार्ट किया। यहाँ पे मेरा आटा गूँथ चुका है और आटा गूँथने के बाद ना बारी आती है खीर की। तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ पे खीर को भी चला लेती हूँ। दूध गर्म हो गया था और मैं चढ़ाने लगी थी यहाँ पे खीर को चलाने के बाद ना यहाँ पे मैंने चने मैंने उबालने रखे थे जो उबल चुके थे। तो मैंने चने ठंडे होने के लिए रख दिए थे। देन बारी आती है पूड़ियों की। मैंने सोचा जब तक चने ठंडे होते हैं तो मैं यहाँ पे ना पूड़ियों को सेक लेती हूँ, क्योंकि एक एक करके जितनी जल्दी काम होते जाएंगे ना उतना ही मेरे लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और यहाँ पे ना मैं आ गई थी अपनी पूड़ियों पे। तो मैंने यहाँ पे पूड़ी बेलना स्टार्ट कर दिया था। आटा मेरा थोड़ा सा आज गीला हो गया था, तो मुझे ना ट्रिकी लग रहा था इसमें बनाना। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही कर दिया मैंने आटे का। तो फाइनली यहाँ पे माता रानी की कृपा से मेरी पूड़ियाँ बन चुकी थी और पूड़ी बहुत अच्छे से बनने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने चनों पे। तो मैंने चनों में छौंका मारना था। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसमें थोड़ी सी जीरा डाला और जीरा डालने के बाद ना 2 टमाटो और थोड़ी हरी मिर्ची मैंने कट करके रखी हुई थी पहले ही। उनको डालने के बाद मैं डालूँगी मसाला तो मेरा बेसिक ही रहेगा, हल्दी पाउडर, नमक और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर रहेगा। और इसमें मैं भर भर के ना थोड़ा सा डाल दूँगी चना मसाला मैं इसमें ढेर सारा डालूँगी, क्योंकि उसी से इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ने वाला है गाइस। तो यहाँ पे आती है बारी चने मसाले की। तो मैंने ये बहुत ज़्यादा डाल दी है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है आया था। मुझे ऐसा लगा कि देखने में मुझे लग रहा था कि अच्छे बने हैं चने, और लेकिन सच में रियल में बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई में आज चने बना रखे हैं और मैं अच्छे से ना इस टमाटर को और जो मैंने मसाले हैं उसको मैं अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे ना बहुत अच्छे से इन्हें पकने के लिए छोड़ दिया था और ये नीचे से लगना भी स्टार्ट हो गया था और मुझे पता चल रहा था ये बन ही गए हैं। तो जैसे ही इसको मैं ब्राउन होने का वेट कर रही थी तो ये ब्राउन हो चुके थे और अच्छे से तेल भी छूटने लग गया था। तो मैंने इसमें डाल दिए थे अपने चनों को, जो उबाल के ना मैंने पहले ही साइड में रखे थे। तो यहाँ पे फिर मैं इन सारे चनों को इस मसाले में कर लूँगी मिक्स और इसको ना पकने के लिए फिर से छोड़ दूँगी, क्योंकि इसे अभी मुझे 10-1 मिनट फिर भी पकाना पड़ेगा ताकि ये मसाला ना अच्छे से चनों में घुल जाए। और दूसरी तरफ मैं आ गई थी अपनी खीर पे। खीर भी मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट थी तैयार। तो आप देख सकते हैं एक तरफ मेरी खीर बन रही थी, दूसरी तरफ मेरे चने भी बन रहे थे। चने भी मेरे ऑलमोस्ट बन चुके थे और खीर भी मेरी बन चुकी थी। तो खीर के लिए ना मैंने आज चीनी का डायरेक्ट यूज नहीं किया है, मैंने बोरा बना लिया था और अभी इसमें ना मैं बोरा ही डालने वाली हूँ। तो मैंने खीर में डाल दिया था ढेर सारा चीनी का बोरा और अब मैं इस सारी खीर में इस बोरे को ना मिक्स कर लूँगी और गैस की फ्लेम को कर दूँगी बंद, क्योंकि यहाँ पे मेरे पूड़ी चने और खीर तो मेरी बन चुकी थी और सच में दिखने में इतनी टेस्टी लग रही थी ना, तो मन तो कर रहा था उसी टाइम पे टेस्ट कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती थी, ये मेरी मजबूरी थी। तो गाइस यहाँ पे ना मेरी खीर बनके एकदम तैयार है। आपको दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही होगी ना। वैसे खीर मैं बहुत अच्छी खासी बना लेती हूँ, इसकी तारीफ़ तो मुझे हमेशा मिलती है। देन मैं आ गई थी यहाँ पे रायते पे। रायता तो हम पहाड़ियों की जान है, कोई फेस्टिवल हो या कुछ त्यौहार हो या फास्ट ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, रायता हमारे यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है। और रायता जब बनता है ना वो पूरे खाने को कंप्लीट कर देता है। तो रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे 2 खीरे ले लिए थे और उनको स्टार्ट कर दिया था मैंने यहाँ पे कद्दूकस करने के लिए। वैसे मैंने 3 लिए थे, लेकिन मुझे 2 में ही लगा कि काफ़ी है और 3 डालूँगी तो शायद ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने 3 नहीं डाले, मैंने 2 डाले जिनका साइज़ मीडियम था। तो मैंने इसको कर लिया था अच्छे से कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद ना मैं इसकी प्रोसेस में चले जाऊँगी, मतलब रायता बना लूँगी।
तो गाइस कंचिका पूजन में जो काम मतलब व्रत करने के साथ साथ जब हम काम करते हैं ना, एक अलग ही एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है। सच में इस दिन थकान भी नहीं लगती है। हालांकि पूरा काम करने के बाद थोड़ी सी थकान महसूस होती है, लेकिन काम के टाइम पे ना कभी लगता ही नहीं कि यार कितना काम हो रहा है। वैसे तो मैं कभी भी इतना काम नहीं कर पाती हूँ एक साथ, सच बताओ तो। लेकिन पता नहीं नवरात्रि में ऐसा क्या होता है कि माता रानी ना मेरे अंदर इतनी शक्ति दे देती है कि मैं सारे काम ना अकेले ही कर जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो ये कद्दूकस कर लिया था ना खीरे को, इसका मैं पानी को अच्छे से ड्रेन कर लूँगी, निचोड़ लूँगी। उसके बाद मैंने कटी हुई हरी मिर्ची इसमें डाल दी थी। देन मैं इसमें डाल दूँगी बेसिक से अपने मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और ढेर सारा इसमें रायता मसाला भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि बिना रायते मसाले के रायता अच्छा नहीं लगता है। हम लोग यहाँ पे अभी वो नहीं डालते, घरों में होता है ना कि सिलबट्टे में पीस के, पता नहीं क्या कहते हैं यार उसका नाम, राई कहते हैं, उसको डालते हैं तो उससे एक अलग टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास राई अवेलेबल भी होती तो शायद मैं तब भी इतना नहीं कर पाती, तो मैंने यहाँ पे रायता मसाला ही डालना ईजी समझा। तो यहाँ पे मैंने रायते मसाले को डाल ली। वैसे अगर हम प्रॉपर पहाड़ी तरीके से रायता बनाएंगे ना, तो सच में उसका तो खैर टेस्ट ही अलग होता है। उसको मतलब मुंह में लेते ही ऐसी झंझनाहट होती है ना, क्या बताऊँ। तो देन आ गई थी दही की बारी। यहाँ पे मैंने डाल दिया था खूब ढेर सारा दही, आधे किलो से ज़्यादा मैंने इस रायते में यहाँ पे दही डाला था, ताकि इसका ना टेक्सचर एकदम अच्छा सा बने और खाने में भी स्वादिष्ट लगे और बच्चे भी ना खूब चाव के साथ खाए। वैसे यहाँ पे कई सारे बच्चों को मेरे हाथ का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, वहीं कई सारे बच्चे भी रायते को पसंद ही नहीं करते, वो खाते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना मेरी खीर की, रायते की तारीफ़ करते हैं कि दीदी ये क्या है। उनको समझ ही नहीं आता कि ये रायता है, क्योंकि हम पहाड़ियों के लिए तो ये ईजी है समझना, लेकिन यहाँ के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उन्हें नहीं समझ आता है कि ये कौन सी डिश बनी हुई है। तो यहाँ पे मेरा रायता ऑलमोस्ट था तैयार। अब बारी आती है हरी धनिया की। तो मैंने हरी धनिया को ना बारीक कट कर लिया था। ये मेरे पास थोड़ी सी ही था हरी धनिया, ज़्यादा नहीं था। तो मैंने यहाँ पे ना चनों में भी खूब भर के डाल दिया था, और फिर मैंने इसमें तो जो भी बचा हुआ था तो मैंने रायते में भी डाल दिया। तो धनिया भी ना हमारे खाने को कंप्लीट करता है। बिना धनिया के वैसे मुझे खाना कोई सा भी पसंद नहीं है गाइस। रायता बनने के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था माता रानी का भोग। तो सबसे पहले खाना बना के ना मैंने अपनी मैया की थाली सजाना स्टार्ट किया। यहाँ पे मेरा सारा खाना रेडी था, तो मैंने बारी बारी से ना अपनी माँ के लिए यहाँ पे खाना लगाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने उनके लिए पोड़ी रखी, फिर मैंने रखा यहाँ पे चने रखा। आप देख सकते हैं चने कितने अच्छे से लग रहे हैं ना, सच में मुँह में ना मेरा तो पानी ही आ रहा था। और यहाँ पे फिर मैं रख लूँगी उनकी मैं थोड़ी सी खीर। यहाँ पे मैंने अपनी माता रानी की थाली में थोड़ा खीर भी रख लिया था। देन उसके बाद आती है बारी रायते की, तो मैं यहाँ पे रायता रख लूँगी। तो गाइस यहाँ पे ये रायते का डब्बा ना ढक्कन में से खुल नहीं रहा था एक्चुअल में, पता नहीं ऐसे टाइट से कैसे लग गया। वैसे मैंने टाइट लगाया नहीं था, पता नहीं हो सकता है मुझसे पुश हो गया हो, तो वो मुझसे थोड़ा सा खुलने में देरी होगी। तो देन मैंने यहाँ पे रख लिया था माता रानी की थाली में रायता। तो ये तो था गाइस मेरा आज का ब्लॉग। और यहाँ पे मैं रख लूँगी माता रानी के लिए पानी, और इन सभी चीज़ को ना मैं माता रानी के मंदिर में भोग लगा लूँगी। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी को ना मेरी तरफ से माता रानी के दिनों की यानी नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा आप लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा जैसे हम लोग करते हैं। इस बार तो मैं नवरात्रि नहीं ले पाई, लेकिन मुझे ना सच में बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्यों नहीं ले पाई। बिना नवरात्रि के मैं हमेशा नहीं रही हूँ, मतलब जब से मैंने शादी हुई है तब से तो खैर कंटिन्यू मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन उससे पहले भी ना माता रानी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और ये सच में ये मेरी सारी विशेष को पूरा करती हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरी मैया मेरी इतनी सुनती है। इन्होंने हमेशा मेरे संकटों को बहुत ही अच्छे से समझा है, और उन पे मतलब ना मेरे पे कोई भी दिक्कत आती है तो मेरी माँ पहले ही सॉल्व कर देती है। जब भी मैंने उनसे जो भी मांगा है उन्होंने मुझे दिया है। आई होप कि आप लोग के साथ भी मेरी जैसे ही होता होगा कि मैया रानी आप लोगों की सारी बातों को ना अच्छे से समझती होगी और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती होगी। गाइस ये तो था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, हैप्पी नवरात्रि।